नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सेकंड सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो केवल एक पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर हिंदी में देना है। पहले 2 पेपर होता था, लेकिन सिलेबस परिवर्तित हो जाने के कारण अब केवल एक पेपर आपको सेकंड सेमेस्टर में देना है और पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता। आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता का पेपर आपको इस सेमेस्टर में देना होगा। पेपर का कोड है FHND 102। इस पेपर में आपको कुल 6 यूनिट पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको 3 कवियों को पढ़ना है। 3 कवियों को आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। पहले कवि का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ का गोरख बानी लगा है। इस गोरख बानी का संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया है। आप दोनों चीजों को याद रखिएगा। गोरख बानी आपके सिलेबस में लगा है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इसका संपादन किया है। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में से पूछा जा सकता है कि गोरख बानी का संपादन किसके द्वारा किया गया है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया है। गोरख बानी आपके सिलेबस में लगा है। इसमें शब्दी संख्या जो है 1, 4, 7, 8 और 16 ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है और पद संख्या 10 और 11 आपके सिलेबस में लगा हुआ है। यानी कुल शब्दी संख्या देखा जाए तो 5 शब्दी लगा हुआ है और पद जो है 2 लगा हुआ है। इसके अलावा इनकी आलोचना भी पढ़नी है, यानी इनके ऊपर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना है। इसमें गोरखनाथ का दर्शन है, इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं और गोरखनाथ का प्रदेय है, उन्होंने क्या योगदान साहित्य और समाज में दिया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो दूसरे कवि आपको पहले यूनिट में पढ़ना है वो दूसरे कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भी आपको पढ़ना है इसी यूनिट में। और आपके सिलेबस में जो पुस्तक लगी हुई है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व, परमानंद पंचाल की पुस्तक है। अमीर खुसरो व्यक्तित्व और कृतित्व आपके सिलेबस में लगी हुई है। अमीर खुसरो की कव्वाली लगी हुई है, एक गीत लगा हुआ है, 4 और 13 नंबर का गीत है। दोहा 5 लगा हुआ है, गोरी सोमे सेज पर, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी और सेज सोनी, ये 5 दोहे भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसको हम लोग विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। कव्वाली की भी व्याख्या हम करवाएंगे, जो प्रश्न इस पे पूछे जाएंगे वो भी हम विस्तार से यहाँ पर करवाएंगे आपको इस चैनल पर। तो 5 दोहे भी इनके लगे हुए हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो के आलोचना भी आपको पढ़ने हैं, साहित्य साधना और विशेषताएं, यानी अमीर खुसरो की जो साहित्य साधना है और अमीर खुसरो के काव्य की जो विशेषता है उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। अमीर खुसरो के बाद जो तीसरे कवि हैं पहले यूनिट में वो विद्यापति हैं। विद्यापति को भी आपको पढ़ना है। विद्यापति की पदावली आपके सिलेबस में लगी हुई है, जिसके संपादक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा विद्यापति पदावली की संपादन की गई है और यही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें पूरा आपको नहीं पढ़ना है, केवल पद संख्या 1, 2, 9, 33 और 217 नंबर पद आपको पढ़ना है, यानी कुल मिलाकर के 5 पद आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आलोचना उन पर पूछा जा सकता है, विषय वस्तु पूछा जा सकता है, भाव सौंदर्य यानी भाव पक्ष की विशेषता, शिल्प विधान यानी शिल्प पक्ष की विशेषता और गीत कला जो उनके पदावली में निहित है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तब यहाँ पर आपका पहला यूनिट समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा यूनिट देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको केवल 2 कवियों को पढ़ना है, कबीरदास और जायसी को। तो पहले कबीर को देख लेते हैं कि कबीर के बारे में आपको क्या पढ़ना है। कबीर के बारे में आपको पहले कबीरदास नाम का ग्रंथ लगा हुआ है, जिसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास का संपादन किया है। यही ग्रंथ आपके सिलेबस में लगा हुआ है और यह पूरा ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से साखी लगा हुआ है। साखी में आपको गुरुदेव का अंग और विरह का अंग लगा हुआ है। गुरुदेव का अंग से आपको पहला, 9वां, 10वां, 11वां और 20वें नंबर का दोहा आपको पढ़ना है और विरह का अंग से 6ठे, 12वें, 22वें, 24वें और 45वें नंबर का दोहा आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा 3 पदावली भी आपके सिलेबस में लगी हुई है। यहाँ संख्या दिया हुआ है 1, 11 और 16। 3 पदावली भी आपके सिलेबस में लगी हुई है, यानी गुरुदेव का अंग, विरह का अंग और 3 पदावली आपको पढ़ना है कबीर के बारे में। इसकी व्याख्या हम विस्तार से करवाएंगे इसी चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कबीर की आलोचना भी पढ़नी है, जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कबीर की भक्ति भावना के बारे में आपको जानना है, कबीर के दर्शन के बारे में पढ़ना होगा,
कबीर की रहस्यवाद के बारे में पढ़ना होगा, उनके रहस्य चेतना की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उनके सामाजिक चेतना के बारे में पढ़ना होगा, कबीर के साहित्य का सौंदर्य क्या है और कबीर का हिंदी साहित्य में महत्व क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। इसके बाद दूसरे यूनिट में ही आपको मलिक मोहम्मद जायसी को भी पढ़ना है। जायसी ग्रंथावली आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके संपादक है रामचंद्र शुक्ल। संपादक का नाम और पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। सीधे सीधे आपके सिलेबस से, चूंकि पेपर बहुविकल्पी होगा, तो सीधे सीधे आपके सिलेबस से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जायसी ग्रंथावली का संपादन किसके द्वारा किया गया है। जायसी ग्रंथावली भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, 57 खंड है जायसी ग्रंथावली में, पूरा नहीं पढ़ना है। केवल स्तुत खंड से 7वें नंबर का दोहा और उससे संबंधित जो छंद है उसको पढ़ना, जो चौपाई है उसको पढ़ना है। सिंघल द्वीप खंड से 18वें नंबर का दोहा और उससे संबंधित जो चौपाई है उसको पढ़ना है। मानसरोदक खंड से 8वें नंबर का दोहा और उससे संबंधित जो चौपाई है उसको पढ़ना है। नक्सिक खंड से पहले और दूसरे नंबर का दोहा और उससे संबंधित जो चौपाई है। नागमती वियोग खंड से 5वें नंबर का दोहा और उससे संबंधित जो चौपाई है उसको आपको पढ़ना है। बस इतना ही मलिक मोहम्मद जायसी का आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो आलोचना इनसे पूछा जा सकता है, जायसी की प्रेम संवेदना के बारे में पूछा जा सकता है, जायसी के वियोग वर्णन, खासकर नागमती का वियोग वर्णन जो है इसके बारे में पूछा जा सकता है। सौंदर्य चेतना के बारे में पूछा जा सकता है। रहस्यवाद और काव्य कला का विस्तार से आपको अध्ययन करना है। यानी जायसी पर जो आलोचनाएं पूछी जा सकती हैं उसका भी हम लोग यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे यूनिट में देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। तीसरे यूनिट में भी आपको 2 कवियों को ही पढ़ना है, सूरदास और तुलसीदास। पहले सूरदास पर देख लेते हैं कि सूरदास में हमको क्या क्या पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके संपादक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन पूरा भ्रमर गीत सार आपको नहीं पढ़ना है। भ्रमर गीत सार से केवल 5 पद लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, वही 5 पद आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर पदों की संख्या देख लीजिए, पद संख्या 7, 12, 23, 24 और 26 आपके सिलेबस में लगा हुआ है। यही 5 पद आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो आलोचना सूरदास पर आपको पढ़नी है, सूर का काव्य सौंदर्य पढ़ना है, सूरदास की भक्ति भावना पढ़ना है, सूरदास का विरह वर्णन पढ़ना है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन पढ़ना है और सूरदास का सौंदर्य वर्णन का अध्ययन आपको करना है। इन सारे प्रश्नों का अध्ययन हम यहाँ पर आपको एक एक करके करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं और तुलसीदास में देख लेते हैं कि तुलसीदास में आपको क्या पढ़ना है। तुलसीदास का श्री रामचरितमानस आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जो तुलसीदास के द्वारा ही लिखा गया है, जो गीता प्रेस से प्रकाशित हुई है। लेकिन पूरा रामचरितमानस आपको नहीं पढ़ना है। अयोध्या कांड का दोहा संख्या 28 से 41 तक आपको पढ़ना है। यानी दोहा संख्या 28 से 41 के बीच जो भी छंद हैं उन सभी छंदों का अध्ययन आपको करना होगा अयोध्या कांड में, केवल बाकी कांडों को छोड़ देना है। अब जो आलोचना तुलसीदास पर पूछा जा सकता है, उस तुलसीदास का काव्य सौंदर्य है, तुलसीदास का भक्ति भावना है, लोक मंगल की चेतना तुलसीदास की कविता में है और समन्वय भावना जो तुलसीदास की है, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसका अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं कि चौथे यूनिट में आकर के आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो चौथे यूनिट में आपको 2 कवियों को ही पढ़ना है, मीराबाई और रसखान को। पहले हम लोग मीराबाई का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि मीराबाई में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में जो ग्रंथ लगा हुआ है वो है मीरा का काव्य, संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। मीरा का काव्य ग्रंथ का नाम है और इसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इसके आरंभ के जो 10 पद हैं वही 10 पद का अध्ययन आपको करना है। यानी मीराबाई से आरंभिक 10 पदों का अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा जो आलोचना पूछी जाएगी, भक्ति भावना है, रहस्य चेतना है, गीति तत्व है, काव्य है, यानी काव्य सौंदर्य है। काव्य सौंदर्य का मतलब हो गया कि काव्य की जो विशेषताएं हैं, जो काव्य की खूबियां हैं उनके, उसको ढूंढ करके पढ़ना है। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर व्याख्या क्यों पढ़ें हम, क्योंकि प्रश्न तो बहुविकल्पी पूछेगा, लेकिन व्याख्या आपको इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि आपसे पंक्तियां पूछी जा सकती हैं कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, या उन पंक्तियों में से कोई शब्द लेकर के उसका अर्थ पूछ देगा बहुविकल्पी प्रश्नों में कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है। इसलिए व्याख्या पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि रसखान में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में रसखान रचनावली लगी हुई है, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रसखान रचनावली का संपादन किया गया है। लेकिन पूरा रसखान रचनावली आपको नहीं पढ़ना है, केवल सुजान रसखान से ये दोहा संख्या आपको दिया हुआ है 2, 3, 7, 10, 13, 18, 27, 55, 56 और 73 नंबर दोहे का अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा जो इनसे आलोचना पूछी जा सकती है इन पर,
वो है रसखान की भक्ति भावना, रसखान का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं कि 5वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो 5वें यूनिट में भी आपको केवल 2 कवियों को ही पढ़ना है, केशवदास और भूषण के बारे में। सबसे पहले केशवदास को देखते हैं। केशवदास का जो ग्रंथ लगा हुआ है रीति काव्य धारा, रीति काव्य धारा आपके सिलेबस में लगा हुआ है और उसके संपादक 2 लोग हैं, एक तो रामचंद्र तिवारी हैं, दूसरे हैं रामफेर त्रिपाठी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के रीति काव्य धारा का संपादन किया है। यही ग्रंथ आपके सिलेबस में लगा हुआ है और पूरा ग्रंथ आपको नहीं पढ़ना है, केवल वन मार्ग में जब राम जाते हैं तो छंद संख्या 37 से लेकर 41 तक आपको पढ़ना है। छंद संख्या 37 से लेकर के 41 तक का अध्ययन आपको करना होगा, इतना ही व्याख्या आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो आलोचना इन पर पूछी जाएगी, केशव का आचार्यत्व है, संवाद योजना है और काव्य सौंदर्य है, इन 3 बिंदुओं का अध्ययन भी आपको करना होगा। भूषण के बारे में देख लेते हैं। यहां भी वही ग्रंथ लगा हुआ है, रीति काव्य धारा, संपादक भी वही है, रामचंद्र तिवारी और रामफेर त्रिपाठी। और शिवाजी प्रशस्ति आपको इसमें से पढ़ना होगा, छंद संख्या 9 से लेकर के 13 तक। यानी भूषण के बारे में शिवाजी प्रशस्ति जो भूषण के द्वारा लिखा गया है वही पढ़ना है। छंद संख्या 9 से लेकर के 13 तक की व्याख्या आपको पढ़नी होगी और जो आलोचना इन पर पूछी जा सकती है उन आलोचनाओं का भी अध्ययन आपको करना होगा। जैसे काव्यगत विशेषता हो गया, वीर भावना हो गया, राष्ट्रीय चेतना हो गया, इन सभी पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी आलोचनाओं का अध्ययन भी आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि 6वें यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो 6वें यूनिट में भी आपको 2 कवियों को पढ़ना है, एक तो बिहारी हो गए, दूसरे हो गए घनानंद। पहले बिहारी को देख लेते हैं। आपके सिलेबस में बिहारी रत्नाकर लगा हुआ है, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिहारी रत्नाकर का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा किया गया है और पूरा ग्रंथ आपको बिहारी रत्नाकर नहीं पढ़ना है, केवल आरंभ के 20 दोहे ही आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको दूसरा चीज नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको आलोचना बिहारी लाल पर पढ़ना होगा। आलोचना में आपको बिहारी लाल का काव्य सौंदर्य पढ़ना है, भक्ति भावना, भक्ति नीति और श्रृंगार की जो त्रिवेणी उनकी कविता में बहती है, इन त्रिवेणी का अध्ययन आपको करना होगा। इसके अलावा उनकी जो बहुज्ञता है, बहुज्ञता के बारे में भी जानना होगा कि बहुत सारी चीजों का ज्ञान बिहारी लाल को था, तो उनकी बहुज्ञता किस किस क्षेत्र में थी उसको आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो अंतिम कवि हैं 6वें यूनिट में वो घनानंद हैं। घनानंद का अध्ययन भी आपको करना है। आपके सिलेबस में जो पुस्तक लगी हुई है उसका नाम है आनंद घन, जिसके संपादक हैं रामदेव शुक्ल। रामदेव शुक्ल के द्वारा संपादन किया गया है और आरंभ के 10 छंद आपको इसमें से पढ़ने हैं। केवल 10 छंद का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। इन्हीं 10 छंदों की व्याख्या हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा आलोचना भी आपसे पूछा जाएगा। आलोचना में आपको घनानंद की प्रेम संवेदना, श्रृंगार वर्णन और काव्य कला के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर जाके आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। यानी आपके सिलेबस में जो है कुल 6 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको 3 कवियों का अध्ययन करना है, बाकी 5वें यूनिट में आपको 2-2 कवियों का अध्ययन करना है। यानी 13 कवि कुल आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इन्हीं 13 कवियों का अध्ययन आपको विस्तार से करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।